हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ डेली यूज़ होने वाले इंग्लिश के वर्ड्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एसेंशियल हिंदी फ्रेजेस देखेंगे। ये सब सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कहीं भी विजिट करते हैं तो आज के टाइम पे इंग्लिश सीखना इम्पॉर्टेंट हो गया है। आप अगर एक से ज़्यादा या फिर मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं तो आपको एक एज या फिर एडवांटेज मिल जाता है। तो हम ये सबसे यूज़फुल हिंदी फ्रेजेस सीखेंगे ताकि हम किसी भी फैमिली या फिर हम लोग कहीं भी जाएं, इंडिया या फिर इंडिया से बाहर, तो हम उन्हें रिस्पेक्ट दिखा सकें और कॉन्फिडेंस से उनसे बात कर सकें। तो पहले ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? पहला तो है बिल्डिंग कनेक्शन। लर्न करेंगे हम हिंदी या इंग्लिश फ्रेजेस तो रिस्पेक्ट दिखाता है, केयर दिखाता है होस्ट फैमिली को कल्चर की ओर। ये ट्रांसफॉर्म करता है गेस्ट को आपके फैमिली के पार्ट की तरह। इसका डेली यूज़ है कि आप इसे ग्रीटिंग के लिए, मील खाते वक्त, कोऑर्डिनेशन के लिए या फिर पोलाइटनेस दिखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दिन भर के दिनचर्या के कामों में भी आप इन शब्दों का उच्चारण कर सकते हैं। ये आपका अप्रिसिएशन और वार्मथ दिखाता है। छोटे छोटे शब्द जैसे कि थैंक यू और प्लीज़ बहुत इंडियन कल्चर में बहुत ही डीप मीनिंग कैरी करते हैं और स्ट्रेंथ और बॉन्ड बनाते हैं। तो एसेंशियल डेली ग्रीटिंग्स है। सबसे पहले आपको अपना दिन एक पॉजिटिव टोन के साथ शुरुआत करना चाहिए और सबको बोलना चाहिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का अर्थ होता है शुभ प्रभात। ये ग्रीट करने के लिए सबसे अच्छा शब्द है मॉर्निंग में। दूसरी चीज़ आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, यानी कि आप कैसे हो या फिर आप कैसे हैं। ये जेन्यून इंटरेस्ट दिखाता है आपके दूसरे के ऊपर या फिर आपके चाहने वाले के ऊपर, परिवार वाले के ऊपर, या फिर जिससे भी आप बात करना चाह रहे हैं। दूसरा है स्लीप वेल। ये आप पूछ रहे हैं स्लीप वेल यानी कि कैसी नींद आई। ये कॉमन मॉर्निंग क्वेश्चन होता है, यानी कि ये आपके केयर को दर्शाता है। फिर होता है सी यू लेटर, यानी कि बाद में मिलते हैं। इसका मतलब होता है जब कोई घर छोड़ के जा रहा होता है या फिर आपसे अगली बार मिलने वाला होता है तो आप बोलते हैं सी यू लेटर। अब बात करते हैं खातिरदारी की यानी हॉस्पिटैलिटी की और खान पान यानी खाने की। तो फूड जो होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है इंडियन कल्चर का, और हमें ये फ्रेजेस को मास्टर कर लेना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें। पहला तो है आर यू हंग्री, यानी कि क्या भूख लगी है, क्या आप भूखे हैं। फिर है टी या कॉफ़ी, यानी आप यहाँ पर पूछ रहे हैं चाय या फिर कॉफ़ी। और दूसरा है इज़ इट टेस्टी, क्या यह स्वादिष्ट है। फिर है इट्स डिलीशियस, यानी कि यह बहुत स्वादिष्ट है। फिर होता है हैव सम मोर, यानी कि और खाइए, थोड़ा और खाइए हम बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव सम मोर। एक क्लासिक मदरी गेस्चर है। इसका मतलब होता है कि जैसे मम्मी जैसे प्यार करती है बच्चे को, उसी तरीके का एक गेस्चर है, इसको हम बोलते हैं मदरी गेस्चर। फिर होता है वाटर, हम पूछ रहे हैं वाटर, इसका मतलब होता है पानी। अब प्रैक्टिकल नीड्स के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन यानी कि तालमेल बैठाने वाले शब्द। ये फ्रेजेस हमें नेविगेट करने के लिए यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, सामान इधर उधर ले जाना या फिर कुछ ऐसा। कॉल समवन ओवर, इसका मतलब होता है यहाँ आए। ये फ्रेंडली इनविटेशन होता है बुलाने का लोगों को। कॉल समवन ओवर यानी कि आप किसी को कह रहे हैं कि उसे कहिए यहाँ आए। इनवाइट टू सिट, यानी कि बैठिए। सिट, सिट बोल रहे हैं, इसका मतलब है बैठ जाइए। ये पोलाइट वे है टू आस्क समवन टू सिट डाउन। ये इंग्लिश में एक पोलाइट तरीका होता है किसी को बैठने के लिए पूछने का। आस्क फॉर अ मोमेंट, एक मिनट रुकिए, यानी कि वेट फॉर अ मोमेंट आप बोल सकते हैं। अगर आपको किसी को एक मिनट के लिए रुकवाना है तो आप वेट फॉर अ मोमेंट यूज़ कर सकते हैं। ऑफर हेल्प, क्या आपको मदद चाहिए। अगर आपको पूछना है कि क्या आपको मदद चाहिए तो आप उनसे बोल सकते हैं डू यू नीड हेल्प। फिर है शेयर योर प्लान्स, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अगर आपको अपने प्लान शेयर करना है तो आप इसे कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू मार्केट। आस्क वेयर समवन इज,
अब कोई कहाँ है तो उसे कैसे पूछा जाए? सबसे पहले आपको उस व्यक्ति का नाम जानना है, उसका नाम बोलना है। जैसे कि मेरा नाम आयुष है, तो हम बोलेंगे हिंदी में आयुष कहाँ है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे वेयर इज आयुष। अब बात करते हैं पोलाइटनेस की और बॉन्डिंग। तो जो स्मॉल छोटे छोटे जो शब्द होते हैं वो कनेक्शन बनाते हैं। तो ये फेजेस होते हैं वो स्ट्रेंथ करते हैं रिलेशनशिप को, फैमिली को। सबसे पहला जो शब्द होता है जो हम बोलना भूल जाते हैं, काफ़ी इजी सा शब्द है और हमें इसका यूज़ करना चाहिए डेली लाइफ में, वो है थैंक यू। थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। ये यूज़ किया जाता है ग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सब चीज़ के लिए हम थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है प्लीज़। इसे बोलते हैं हम कृपया, यानी कि आप किसी से पोलाइट तरीके से रेस्पेक्ट वे में पूछ रहे हैं। और उसके बाद होता है सॉरी, यानी कि माफ़ कीजिए। ये छोटी मोटी भूल चूक या फिर गलतियां को माफ़ करने के लिए हम बोलते हैं सॉरी। वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छे। इसका मतलब होता है ग्रेट फॉर एनकरेजमेंट, यानी कि कोई कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम शाबाशी देते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं ग्रेट या फिर वेरी गुड। ब्यूटीफुल का मतलब होता है सुंदर। ये कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े, बाल या फिर कुछ अच्छी चीज़, जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब है आई एम हैप्पी। इसका मतलब होता है मुझे खुशी है या फिर मैं खुश हूँ, यानी कि आप अपने पॉजिटिव फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं। अब कॉमन सिचुएशन होता है इन फ्रेजेस को कब यूज़ करना है, इसका टाइमलाइन दिया हुआ है। जैसे कि मॉर्निंग में हमें गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, या फिर हाउ आर यू, आप कैसे हो पूछना है जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर से मिलें या फिर किसी से भी सुबह मिलें। और मील टाइम यानी कि खाने के वक्त हमें पूछना है आर यू हंग्री, क्या आपको भूख लग रही है। या फिर कॉम्प्लीमेंट, खाना खाने के बाद हमें कॉम्प्लीमेंट करना है इट्स डिलीशियस, यानी कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। हर खाने के बाद आपको ऐसा करना है, इससे आपकी आदत बनी रहेगी और आपको खाने का आभार रहेगा, यानी आप शुक्रिया करेंगे कि आपको खाने को मिलता है। डेली एक्टिविटीज़, यानी कि रोज़मर्रा के काम में आपको बोलना है वेट अ मिनट, यानी कि थोड़ा समय रुक जाइए, 1 मिनट के लिए रुक जाइए। और इवनिंग के लिए गुड बाय, यानी कि शाम को किसी को अलविदा कहने के लिए या फिर दोबारा मिलते हैं कहने के लिए आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, फिर मिलते हैं। व्हेन फैमिली मेम्बर लीव, और या फिर आप सोने से पहले गुड नाइट बोल सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो होते हैं हमें उन्हें अवॉइड करना है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा फॉर्मल यानी कि एकदम फॉर्मल नहीं होना है और बहुत ज़्यादा कैजुअल एकदम ढीला ढाला भी नहीं छोड़ना है। जैसे कि बड़ों के लिए सम्मान का यूज़ करना है, जैसे हम हिंदी में करते हैं, जैसे कि आप। इंग्लिश में तो सिर्फ यू होता है, लेकिन हिंदी में हमें आप का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो छोटे होते हैं या फिर जो इनफॉर्मल तरीका होता है उसमें हम तुम का इस्तेमाल करते हैं। और हमें अप्रिसिएशन को भूलना नहीं चाहिए। अगर कोई कुछ अच्छा काम करता है तो हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे कि थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए खाने के लिए, मदद के लिए या फिर खातिरदारी के लिए। और पोलाइट एंडिंग्स का यूज़ नहीं करना भी बहुत बड़ी भूल होती है। हमें पोलाइट एंडिंग्स का भी यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आपको प्लीज़ ऐड करना है कृपया करके, या फिर ऑनरिफिक्स भी ऐड करना है ईए, रिस्पेक्ट शो करने के लिए। इसलिए अब प्रैक्टिस करना है इन सबको, यानी कि प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। सबसे पहले आपको छोटे से शुरुआत करनी है, यानी कि 2-3 फ्रेजेस रोज़ रोज़ स्टार्ट करना है, जैसे कि खाना खाते समय, सुबह के समय, शाम के समय या फिर सोने से पहले। और आपको इसे डेली प्रैक्टिस करना है, असली कन्वर्सेशन में लोगों के साथ इसे बातचीत के द्वारा प्रैक्टिस करना है आपको। और ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो फैमिली होती है वो आपके एफर्ट्स का अप्रिशिएशन करती है। अब आप कनेक्ट करने के लिए रेडी हैं। ये एसेंशियल फ्रेजेस हैं जो आपको मीनिंगफुल कनेक्शन बनाते हैं आपके फैमिली के साथ या फिर जहाँ भी आप गेस्ट से मिलते हैं उनके साथ। तो इस एफर्ट को याद रखिए, हिंदी और इंग्लिश को सीखिए और डीपली अप्रिशिएट कीजिए। कॉन्फिडेंस रहिए। सबसे पहले तो
क्लियरली बात कीजिए, और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो गलती करने से पहले बिल्कुल भी घबराएं ना, और ध्यान से सुनिए। पे अटेंशन टू हाउ फ्रेजेस आर प्रोनाउंस्ड। आप किस लहजे से और किस तरीके से बोल रहे हैं, आप जैसे प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं उसका आपको ध्यान में रखना है। और सो अप्रिसिएशन, यानी कि आपको पेशेंस दिखाना है, थैंक यू, ये सब शब्दों का यूज़ करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।